बात करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम अंतर होता है, दोनों होते हैं। एक होता है इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये केवल पारिस्थितिकी होता है। आज इसको और इसको दोनों को हम कवर करेंगे। तो करके क्या करेंगे, कवर करेंगे चीज़ों को कि इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी की बात करते हैं, राइट। तो परिस्थिति का सबसे पहले उसका परिभाषा समझते हैं। परिस्थिति का मतलब ये होता है कि जीवधारियों और उनके निवास में जो संबंध होता है उसको परिस्थिति। ये ग्रीक के दो भाषा से बना है, ऑयलो, ये सबसे पहला है आइलॉजिक, इन दो सबसे बना होता है। इसका मतलब घर, हाउस। आइकोस का मतलब होता है घर और लोगस का होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। इन दोनों शब्द ग्रीक, ये आइकोस और लोजक दोनों ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। अस्तित्विकी शब्द का प्रयोग 1868 में रिटर ने किया था। कौन? वैज्ञानिक रिटर ने किया था। उसके बाद फादर ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ, इसको कहते हैं पिता या जनक। इकोलॉजी के जनक कौन है? अलेक्जेंडर, क्या है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये इनके फादर कहा जाता है इकोसिस्टम के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, परिस्थितिकी के बारे में बात करें और स्पेसिफिक और उनके समूहों के बारे में वर्णन किया जाता है, जिसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। साइनोइकोलॉजी मतलब समरिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। साइनोइकोलॉजी, ये दो तरह के होते हैं। इक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल ये जलीय, और ये जलीय होते हैं और ये स्थलीय होते हैं। तो ये साइनोइकोलॉजी का मतलब होता है अलग अलग समूहों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब एनिमल इकोलॉजी, मानव क्या करते हैं? जीवों के बारे में और वातावरण, रवा और वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्राणियों या जीवों को अलग अलग संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं या पर्यावरण के बारे में अध्ययन होते हैं, ठीक है। उनके उसमें संबंध क्या है। और प्लांट इकोलॉजी हो गया, पादप पारिस्थितिकी में क्या करते हैं? समुदाय और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। हैबिट, आवास, इस वातावरण में सर्वाइव करने वाले तमाम उन जीवों के बारे में, आवास और उनके बीच की जो संबंध होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। रेडिएशन, जो मोबाइल से निकलते फ्रीक्वेंसी है, या ये कह लीजिए कि विकिरण, फ्रीक्वेंसी या विकिरण, या उसको जो यूवी रेज रेडिएशन जो निकलती है, उस रेडिएशन से मानव जीवन और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब ह्यूमन इकोलॉजी आगे लास्ट होता है कि मानव के ऊपर जो मानव को जो प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर हैं उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हुआ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। अब इसको वन बाय वन करके बताते हैं कारक क्या होते हैं इसका। अब देखिए, बायोटिक फैक्टर में जो जीव आते हैं उसमें या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर भी है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, स्वयं अपने भोजन पकाते हैं। लेकिन एक होता है युगलीना, जो अपना भोजन बनाता है और रात में छोटे मोटे कीड़ों को भी खा जाता है, तो वो दोनों में आता है। अब होता है हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी, ये जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कई ब्रांचेस हैं। पहले सिम्बोसिस, सहजीविता में क्या होता है? एकता में दोनों को फायदा होता है। जैसे अभी आपने एक फ्लोरा पक्षी का नाम सुने होंगे। फ्लोरा पक्षी ये करती है कि उसके मगरमच्छ का दांत साफ करती है, तो मगरमच्छ, मजे की बात है कि मगरमच्छ उसको काटता भी नहीं है। एक तो उसके दांत की गंदगी निकल जाती है तो उसको भी फायदा होता है, और खाती है तो उसको भोजन भी मिलता है, उसको भी फायदा होता है।
आपने गांव देहात में देखा होगा कि ये जो चील कौवे कौवे जो होते हैं, भैंस उसकी जो क्या होती है, कान से कोठी निकालते हैं, जो उसमें बर्ड्स होते हैं, सॉरी जो उसमें जो खोटी होती है उसे निकाल के खा लेते हैं। तो इस तरह से उसका कान भी साफ हो जाता है, उसको भी फायदा हो ही जाता है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें जो खा निकालता है उसको भोजन मिल जाता है, जो प्रोटीन होता है। तो इसमें दोनों को प्लस प्लस है, तो इसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। सिम्बोसिस में यानी कि सहजीविता में। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब कि अब ये कई तो आपका जो फ्रेंड होंगे आप ही को खाते होंगे, है ना, और आप ही खाते हैं और वो आपको गाली देते होंगे, वो पैरासाइट है। पैरासाइट में गाली भी होता है, पैरासाइट है, ठीक है। इसका मतलब होता है साइट। पैरासाइट में जैसे मान लीजिए हमारे सर में कोई जुए पड़ गए, हमने सर में क्या किया, सर में हमारे जुए वहाँ रहते भी हैं, हमको घर देते हैं और हम ही को क्या करते हैं, वो काटते हैं, ठीक है। इस तरह समझिए। कॉमन क्या होता है, कॉमन में ये होता है ना, इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, एक को घाटा हो रहा है, एक को नाफा हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉमन में कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसके जीरो सम दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक को फायदा होता है। कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई पेड़ लगा हुआ, उस पर कोई पेड़ निकल गया, ठीक है, तो उससे कोई नुकसान तो होता नहीं उस पेड़ को, और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन दूसरे को क्या होता है, फायदा हो जाता है, उसको पोषण मिल जाता है। लेकिन पहला क्या होता है, ना घाटा होता है नुकसान होता है, ये सीखा था, ठीक है। स्पेरोफाइटिक यानी कि मृत्यभोजी, ये क्या करता है कि जो भी जानवर मर जाते हैं तो उससे क्या करता है, ये प्लस होता है, फायदा होता है एक का, दूसरा हाई नहीं होता है, निगेटिव है। एक का इसमें फायदा होता है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सड़े गले चीजों की, इन सब चीजों को खा जाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम से ये क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया में सब लोग करोड़पति हो जाए, फिर वहां की इकोसिस्टम क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। कोई किसी को कोई कहेगा हमारे यहाँ काम करो तो जाएगा नहीं, वो भी करोड़पति है। एक और एग्जांपल कि सब लोग विद्वान हो जाए तो कौन किससे समझने जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, राइट। अभी राइट समझ जाइए कि इकोसिस्टम को बता रहे हैं कि सबसे पहले जो पेड़ होता है वो ऊर्जा देता है किसको, ये सूर्य होते हैं, ऊर्जा देते हैं किसको, प्लांट, पेड़ पौधों को, राइट। प्लांट होते हैं हार्बोवोरस, हार्बोवोरस जिसमें क्या होता है, ये आपके हार्बोवोरस हो गया जिसमें पेड़ पौधे या शाकाहारी जंतु आते हैं, ठीक है, हार्बोवोरस हो गया। उसके बाद आता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, इसमें हम लोग आते हैं। जरूरत पड़े तो हम लोग गेहूं वाला सब प्लांटे है ना, वो भी खाते हैं और मीट मछली भी खा लेते हैं, तो हम लोग दोनों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है कार्निवोरस, कार्निवोरस में क्या होता है, मांसाहारी, जो शेर बाघ कुत्ता बिल्ली आते हैं। उसके बाद से आता है स्कैवेंजर, ये पृथ्वी की सफाई कर्मी होती है, जो पृथ्वी जो मरे होते हैं उसको साफ कर जाते हैं, राइट। तो अब हम बता रहे हैं कि जो सूर्य है सबसे पहले प्लांट को देता है, प्लांट एनर्जी आती है, उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से हम लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर के बाद क्या आते हैं, डिस्कम्पोजर, डिस्कम्पोजर आते हैं। मतलब होता है ये पेड़ हो गया, और ये क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्लांट ये क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पाद, यही उत्पाद करता है, ठीक है, सूर्य से एनर्जी लेकर के। और उसके बाद कस्टमर का मतलब होता है उपभोक्ता, भोक्ता होता है। उसके बाद से डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, घटक, अपघटक होता है, राइट। इस तरह से इकोसिस्टम का बड़ा एक तालमेल, अगर इकोसिस्टम थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो इस एटमॉस्फेयर का संतुलन बिगड़ जाता है,
अनबैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब सब लोग साधु हो जाए तभी चलने वाला नहीं है पृथ्वी। तब उस कंडीशन में पानी में इतनी मछलियां हो जाएगी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। तो सबका बैलेंस होना जरूरी है, तभी ये यहाँ पृथ्वी पर सरवाइव करना मुश्किल है, नहीं तो नामुमकिन हो जाएगा। अगर सब लोग एग्जाम्पल फॉर अगर मुर्गी खाना बंद कर दें तभी दिक्कत आ जाएगी। सब लोग साधु हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तभी ये पृथ्वी का इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हर तरह के सब लोग अगर साहूकारी हो जाए तभी गड़बड़ है, सब लोग चोरे हो जाए तभी गड़बड़ है। इसलिए दोनों आदमी का बैलेंस, अगर सब लोग साहूकार हो जाए तो बहुत लोग की रोजी रोटी मारी जाएगी, ना पुलिस रहेगा ना वकील रहेगा ना, सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर सब लोग अगर चोरे हो जाए तभी दिक्कत आ जाएगी, और दिक्कत आ ही रही है आजकल। चोर हर जगह घुसपैठ आ गए हो गए हैं, घुसखोर आ गए, राइट। तो इकोसिस्टम यही बताता है, ठीक है। अब चलते इकोसिस्टम के बारे में। ये सूर्य रहा। अब लिंडमान का नियम जो है 10% सब में एनर्जी जाता है। एनर्जी सबसे पहले अगर यही इफेक्ट सूर्य को निकाल दे, सूर्य क्या करते हैं, 1 लाख से अगर एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है तो पेड़ को सबसे पहले मिलता है, इसलिए पेड़ सबसे ज्यादा नहीं जीता है। देख रहे हो जी, पेड़ सबसे ज्यादा जिंदा रहने का कारण यही है। पहले मानव यहाँ पे था, शाकाहारी था, तो इसका जीवन ज्यादा था। अब क्या हुआ, हट गया है, शेर के पास मानव यहाँ चला गया है, यहाँ आएगा तो भी कम जिएगा, यहाँ चलेगा तो और कम जिएगा। तो सबसे पहले पेड़ ज्यादा जिंदा रहता है, इसका मतलब ये 0 कम हो जाता है तो ये कितना होता है 10,000, ठीक है। 10,000 एनर्जी इसको मिला, तो बकरी खा रही है पत्ते और इसी को, तो कितना मिलेगा इसको मिलेगा 100, 1,000, ठीक। 1 0 कम हुआ, फिर मानव में कितना एनर्जी आ रहा है, वही 100 आ रहा है, और शेर में कितना आ रहा है 10%, ठीक है। 10 हुआ, 1 0 कम हुआ ना जी, और इसमें क्या 1% आता है। यानी कि सबसे जो पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कहने का मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो तो एक प्रोड्यूसर होते ही है, लेकिन पेड़ प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन कभी कभी अपघटक या जो सब मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं खाद मिल जाते हैं, खाद मिट्टी में खाद बन के फिर इस पेड़ के लिए एनर्जी मिलता है ना। फास्फोरस और कैल्शियम ग्रुप में हड्डी उड्डी जो होते हैं, कैल्शियम बनता है ना, तो जितने मर जाते हैं फिर ये पेड़ के लिए क्या होता है, फायदे होता है, जो खाद में बदल जाते हैं, और ये सबको एनर्जी देता है। कहीं ना कहीं पेड़ से बकरी खाई, बकरी से एनर्जी कहाँ गया, मानव में गया, मानव से कहाँ गया, शेर में गया, और शेर में से घटक में गया जो स्क्वेंजर होते हैं। अब उल्टा, लेकिन जहर उल्टा काम करता है। जहर ये होता है, जहर उल्टा काम इसलिए करता है कि अगर हम लोग फ्यूराडान एक किसी मछली को तालाब में क्या कर मारने के लिए हम लोग फ्यूराडान डाल देते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल घटा देता है और मछली क्या करते हैं, ऊपर ऊपर आने लगती है, ठीक है। फ्यूराडान अगर बत्तख और चिड़िया को मारने के लिए उसको डाला जाता है तो कुछ पल के लिए बेहोश होता है, या तो वो भी उसको भी खिला दिया तो कुछ पल के लिए चिड़िया बेहोश हो जाती है। पाया एक LD50 करके आता है, वो अगर खिला दो तो जहर बन जाता है। आपने देखा होगा कि किसी चूहे को खिलाया गया, हम लोग देखते हैं कि किसी चूहे खिलाते हैं तो चूहा में तो जहर जाता है, लेकिन उसको अगर कौवे खा लेता है या मानव खा लेता है तो उस पर जहर जाएगा। मानव को अगर कौवा खा लेता है, सबसे ज्यादा जहर किसमें जाएगा, कौवे में जाएगा। जैसे 90%, ये तो 10% काम करता है, लेकिन जहर 90% काम करता है। अगर मान लीजिए कि हमने बकरी को कितना खिलाया, किसी चूहे को जहर खिला दिया, ठीक। चूहे में कितना जहर था, 100 था, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मानव खा लेता है उसको। मानव मतलब कि अगर चाइना के लोग तो खा ही जाएंगे, क्योंकि वो अगर कोरोना वायरस अगर बड़ा होता ना आकृति में तो भी खाए थे, सब कुछ खा जाते हैं। तो मानव के में कितना जाएगा, सीधे 10,000 चला जाएगा। और मानव से अगर कौवा खा रहा है तो 1 लाख % चला जाएगा। इस तरह से जहर ये 10% मिलता है एनर्जी, लेकिन जहर 90% काम करता है। तो आज का ये। और दूसरा चीज होता है कि पिरामिड की अगर देखा जाए तो पिरामिड ऐसे होता है, तो सबसे पहले ऊपर होता है अपघटक, कम पाए जाते हैं, और उसके बाद होता है उपभोक्ता, क्या होता है, भोक्ता। उसके बाद होता है
उत्पाद, सबसे ज्यादा उत्पाद यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी क्या होता है, उत्पाद होता है, स्थल की बात कर रहे हैं हम, और उपभोक्ता उसके बाद सबसे अपघटक, सबसे कम अपघटक होते हैं। लेकिन समुद्र में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे कम होता है उत्पाद, ठीक, सॉरी, अपघटक और उपभोक्ता, और ये प्रोड्यूस, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है, अपघटक होते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता भी होते हैं, उत्पाद बहुत कम होता है। रेगिस्तान चले जाइए, मरुस्थल पे चले जाइए या समुद्र में, ये कंडीशन आती है।